वेलकम, जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाला है जो लोग डीएलएड कर रहे हैं और साथ ही सोच रहे हैं कि यूपी टेट कैसे पास करें। तो देखिए, आप लोगों को ध्यान से सुनना है। जो सारी चीजें हम आपको बताएंगे आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। देखिए, अगर आप लोगों को शिक्षक बनना है तो यूपी टेट आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपी टेट शिक्षक बनने की पहली सीढ़ी है। क्योंकि जब आप यूपी टेट क्लियर होंगे तभी जाकर आप सुपर टेट दे पाएंगे। क्योंकि जब तक आपका यूपी टेट क्लियर नहीं होगा आप सुपर टेट में नहीं बैठ पाएंगे। और देखिए, जो लोग यूपी टेट को पहली बार में निकाल लेते हैं, तो उनके लिए देखिए आगे की जो राह है, यानी आगे का जो रास्ता है, वो काफ़ी क्लियर हो जाता है। और देखिए, जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपी टेट निकालेंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन दिक्कत ये आती है, ज़्यादातर लोग सिर्फ पढ़ते रहते हैं, पैटर्न को समझते नहीं हैं। क्योंकि जब तक आप पेपर के पैटर्न को नहीं समझेंगे, तो आप कुछ भी पढ़ते चले जाएँगे और कुछ भी पढ़ने से देखिए आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा। तो सबसे ज़रूरी है कि पेपर के पैटर्न को समझिए पहले। अगर पेपर का पैटर्न आपने समझ लिया, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें अगर आप समझ जाएँगे, तो आपको कम से कम मेहनत में अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो देखिए, आज के वीडियो में ना सिर्फ हम आपको यूपी टेट के बारे में बताएँगे, बल्कि आपको ये जो पेपर लास्ट टाइम हुआ था, इसको भी आपको दिखाएँगे। इसमें देखिए, हम आपको मैथ का पेपर दिखाएँगे, ठीक है? और आपको ईवीएस का पेपर दिखाएँगे। और देखिए, जो पूरा पेपर है बहुत बड़ा है, तो काफ़ी समय भी लगेगा। तो हम जब अलग-अलग सेक्शन का विश्लेषण करेंगे, तब वहाँ आपको पेपर भी दिखा देंगे, एक-एक सेक्शन का अलग। तो पहले आपको ये समझना होगा कि इसमें कौन-कौन से विषय शामिल हैं, ठीक है? कितने सेक्शन होते हैं? तो देखिए, ये पेपर जो है, पहले आप ये समझ लीजिए, ये जो पेपर है आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, जो 2021 में पेपर हुआ था, ठीक है? लेकिन ये दुर्भाग्यवश ये पेपर हो गया था लीक। ये पेपर क्या हुआ था? ये लीक हो गया था, तो इसके बाद डेढ़ महीने बाद दोबारा पेपर हुआ था, जनवरी में 2022 में, ठीक है? लेकिन ये पेपर कौन-सा है? 2021 का। पहले आप 21 वाला पेपर देख लीजिए, फिर देखिए हम आगे आपको 2022 का भी पेपर पूरा दिखा देंगे। कि ये जो पेपर है ये प्राइमरी लेवल का है, यानी ये प्राथमिक स्तर का है, 1 से 5 तक। और देखिए, इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको ढाई घंटे का समय दिया जाएगा और टोटल मार्क्स होता है ये 150 का, यानी 150 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और 150 मार्क्स के होंगे, ठीक है? और इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब चलिए हम समझते हैं कि कौन-कौन से देखिए सेक्शन इसमें होते हैं। तो देखिए, इसमें देखिए 5 सेक्शन होते हैं, यानी पहला सेक्शन होगा बाल विकास का। यहाँ से आएँगे 30 प्रश्न, बाल विकास से कितने आएँगे? 30 प्रश्न, ठीक है? और इसके बाद देखिए होता है भाषा 1, 2 भाषाएँ होती हैं। भाषा 1 में देखिए हिंदी होती है, ठीक है? इससे 30 प्रश्न पूछे जाएँगे। फिर देखिए भाषा 2, जो भाषा दूसरी होती है, इसमें आप ऑप्शन होता है, ठीक है? अगर आप अंग्रेजी लेना चाहते हैं तो अंग्रेजी, नहीं तो अगर उर्दू आप चूज़ करना चाहते हैं तो उर्दू ले सकते हैं या फिर संस्कृत। तो इन 3 में से आपको 1 लेना होता है, ठीक है? और चौथा सेक्शन होता है गणित का, यहाँ से भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। और 5th सेक्शन होता है पर्यावरण का, यहाँ से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन मतलब ईवीएस का, ईवीएस, ठीक है? और देखिए, हम आपको दोबारा बता रहे हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी आपके नंबर कटेंगे नहीं। यानी आप जब भी पेपर देने जाइए तो टोटल सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। अब चलिए हम आपको मैथ का पेपर दिखाते हैं, ठीक है? मैथ और ईवीएस का। देखिए, जो 4th सेक्शन है ये मैथमेटिक्स का है, ठीक है? यहाँ से आपके 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। हम आपको देखिए मैथ और ईवीएस की तैयारी भी करवाएँगे, क्योंकि देखिए डीएलएड का पूरा सिलेबस पूरा हो चुका है। अब हम आपको लगातार देखिए मैथ की तैयारी करवा देंगे, जिससे कि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं मैथ में। ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। बस हाँ, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएँगे ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता नहीं है, क्योंकि आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, या जो लोग अभी पेपर नहीं दिए हैं यूपी टेट का, फर्स्ट टाइम देंगे, तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताते चलेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, त्रिभुज एबीसी के मध्य बिंदु क्रमशः डी, ई, एफ हैं, तो ज्ञात कीजिए निम्न में कौन-सा कथन सत्य है? ठीक है? यहाँ हम आपको सॉल्यूशन नहीं देंगे, बस आपको यहाँ पेपर आपको दिखा रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम आपको सॉल्यूशन भी देंगे। यदि किसी दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य ए है, तो ज्यामितीय माध्य जी, तो हरात्मक माध्य एच है, तो ये कौन-सा सही होगा ऑप्शन? ठीक है? फिर अगला क्वेश्चन आया था, देखिए किस प्रकार पूछा गया है, यदि 2 संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर, ठीक है? अगला क्वेश्चन है 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे? ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल। देखिए, इसमें जो टिक लगे हैं ये अभी हम आप इसको आंसर नहीं मानना, ठीक है? इसमें गलत भी हो सकते हैं। ये जिसका पेपर है उसने लगाया है। हम आपको नेक्स्ट क्लास में ये पूरा जब सॉल्यूशन देंगे, ठीक है? वहां से आप सब सही कर लेना। अगला क्वेश्चन है, देखिए ज़्यादा क्वेश्चन कोई टफ नहीं पूछे गए थे। देखिए, ये 10 की पावर 3x बराबर 125 हो तो 10 की पावर -2x का मान होगा, ठीक है? और 97 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था, देखिए
16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 होता है, तो भाजक होगा 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्य की संख्या। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, तो वे संख्याएं क्या हैं? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये भी देखिए क्वेश्चन काफी आसान है। अगला क्वेश्चन है, a बटे 3 बराबर b बटे 4 बराबर c अपान 7 हो तो a प्लस b प्लस c अपान c का मान होगा। क्वेश्चन ज्यादा कोई टफ नहीं है, लेकिन अब आने वाला पैटर्न देखिए, पहले तो क्वेश्चन इजी थे, अब आके देखिए काफी दिन हो गए हैं, ठीक है। तो अब देखिए पैटर्न चेंज होगा क्वेश्चन का, यानी ऐसा नहीं कि सिलेबस नहीं चेंज है, सिलेबस सेम यही होगा, बस हाँ क्वेश्चन अब थोड़े टफ आएंगे आगे चलकर। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना, हम वो सारी चीजें आपको साथ ही साथ करवाते चलेंगे। अगला है, 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ये तो रीजनिंग का एक प्रश्न पूछ लिया गया है। 103 देखिए, 1/3 की घात -3 माइनस 1/4 की घात -2 डिवाइड 1/4 की घात -3। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं। ठीक है, अगला है देखिए √3 3 √4 4 √5 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत। ये देखिए अगला प्रश्न है, इसको 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ठीक है, कि गुणनफल में इकाई का अंक, यानी इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है। अगला है, दिए गए आंकड़ों का माध्य, यानी माध्य दिया है, ठीक है, इसका माध्यक क्या होगा? सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय है। क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्त के कौन से मापक प्रभावित होते हैं? ये सब देखिए आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में दिया हुआ है बाल विकास में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन घन से पूछा गया है, यानी घन और घनाभ भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। और देखिए पूछा गया था पंचभुज के अंतः कोणों का योग। अगला देखिए 114 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। फिर देखिए 115 नंबर क्वेश्चन है, और इसका देखिए 116 नंबर क्वेश्चन का निकालना है महत्तम समापवर्तक, यानी एचसीएफ निकालना है। और देखिए 117 नंबर क्वेश्चन है, 7 + 2√10 का वर्गमूल, यानी इसका वर्गमूल निकालना है। फिर देखिए ये समबाहु त्रिभुज से एक क्वेश्चन आया था, यानी विभाज्यता का नियम, यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा गया था। पाई क्या है, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ नंबर सिस्टम से भी पूछा गया था। तो देखिए ये टोटल मैथ के 30 प्रश्न थे। तो पहले जो क्वेश्चन पूछे गए थे तो काफी इजी थे, लेकिन अब आने वाली परीक्षा में देखिए क्वेश्चन इससे डिफिकल्ट आएंगे। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। ये नहीं कि इसमें आपने देखा कि अरे इसमें तो क्वेश्चन बहुत इजी आ रहे हैं, तो देखिए पेपर का पैटर्न चेंज होगा ना। ताकि तब 2021 था, यानी 2021 और 22 था, अब 2025 चल रहा है, यानी पेपर का जो पैटर्न है चेंज होगा। और जो आपका पेपर होगा ये 29 जनवरी और 30 जनवरी को बताया जा रहा है। ठीक है, और 2000 कब, 2026 में, यानी अब 2026 में पेपर होगा आपका जनवरी में। चलिए हम अब ईबीएस का पेपर आपको दिखाते हैं। तो देखिए जो पांचवा सेक्शन है वो ईबीएस का है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ध्रुव तारा कहा जाता है, ठीक है। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? लखनऊ समझौता किन दो के मध्य हुआ था? जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। जल्दी जल्दी हम आपको केवल क्वेश्चन दिखा देते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, यानी कहाँ स्थित है? निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन से हैं? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मकर रेखा है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। ठीक है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? देखिए, अम्लीय वर्षा संबंधित है। ठीक है। WWF से आशय यानी WWF इससे क्या आपका आशय है? फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पर अवस्थित है यानी स्थित है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? कोटोपैक्सी। ठीक है, ये ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, यानी जो तिब्बत की सांगपो नदी है भारत में उसको किस नाम से जाना जाता है? पिछली क्लास में हमने आपको यूपी टेट का जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था, ठीक है? तो देखिए हमने दिखाया जिसमें आप हमने मैथ का जो सेक्शन था, ये प्रश्न हमने देखे कि मैथ में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और ईवीएस, ठीक है? और देखिए ये पूरा पेपर अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है? तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, ठीक है? और वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? और लास्ट में बस हम यही कहना चाहते हैं, अगर आपको देखिए स्ट्रैटेजी समझना है कि किन सब्जेक्ट पर ज़्यादा आपको फ़ोकस करना है, जिससे आप कम से कम मेहनत में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है? यानी आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। तो ये सारी जब स्ट्रैटेजी हम अगले वीडियो में आपको बताएँगे, ठीक है? आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।